साइबर वॉर शुरू, ईरान कॉन्फ्लिक्ट में हैकर्स की एंट्री। क्या आने वाले युद्ध केवल मिसाइल और बम से नहीं बल्कि कंप्यूटर और इंटरनेट से भी लड़े जाएंगे? आज दुनिया जिस दिशा में जा रही है, वहां साइबर वॉरफेयर एक नई और खतरनाक वास्तविकता बनता जा रहा है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक नया मोर्चा खुलने की चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह संघर्ष केवल जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि साइबरस्पेस में भी फैल सकता है। आज के समय में लगभग हर देश की इकोनॉमी, कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी सिस्टम्स इंटरनेट पर निर्भर हैं। यही वजह है कि अगर साइबर अटैक्स बड़े स्तर पर शुरू होते हैं तो उनका असर ट्रेडिशनल युद्ध से भी ज़्यादा व्यापक हो सकता है। साइबर वॉरफेयर का मतलब होता है किसी देश के डिजिटल सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना। इसमें हैकर्स कंप्यूटर्स और सर्वर्स पर हमला करके सिस्टम्स को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साइबर अटैक्स कई अलग अलग तरीकों से किए जा सकते हैं। कभी वेबसाइट्स को बंद किया जाता है, कभी सेंसिटिव डेटा चुरा लिया जाता है और कभी सिस्टम्स को क्रैश करने की कोशिश की जाती है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी साइबर एक्टिविटी बढ़ने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। कुछ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने पर हैकर ग्रुप्स भी सक्रिय हो जाते हैं। इन हैकर ग्रुप्स में कुछ ऐसे होते हैं जो किसी देश का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ ग्रुप्स सिर्फ अटेंशन पाने, प्रोपेगेंडा फैलाने या पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए अटैक्स करते हैं। साइबर अटैक्स का एक सबसे आम तरीका होता है डीडोस अटैक। इसमें हजारों कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स एक साथ किसी वेबसाइट या सर्वर पर ट्रैफिक भेजते हैं। जब अचानक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक किसी सर्वर पर पहुंचता है तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। इसके कारण वेबसाइट या सर्विस कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद भी हो सकती है। अगर ऐसा अटैक किसी बड़े बैंक या गवर्नमेंट वेबसाइट पर हो जाए तो इसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि साइबर अटैक्स को आज नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा खतरा माना जाता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉडर्न वॉरफेयर में साइबर ऑपरेशंस कई बार ट्रेडिशनल अटैक्स से पहले भी किए जाते हैं। इनका मकसद कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कमजोर करना और इंफॉर्मेशन फ्लो को डिसरप्ट करना होता है। अगर किसी देश की मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स कमजोर पड़ जाएं तो कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो सकता है। इसी कारण साइबर अटैक्स को कई बार स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास में भी साइबर वॉरफेयर के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। कई देशों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने दूसरे देशों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। एनर्जी प्लांट्स, पावर ग्रिड्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स जैसे सेक्टर्स साइबर अटैक्स के लिए सबसे सेंसिटिव माने जाते हैं। अगर इन सिस्टम्स पर हमला हो जाए तो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रभावित हो सकता है। मिडल ईस्ट रीजन खासतौर पर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर साइबर अटैक्स एनर्जी कंपनीज या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें तो इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि साइबर अटैक्स का एक मकसद साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना भी होता है।
जब लोगों को लगता है कि उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं है तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा साइबर अटैक्स मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फेक न्यूज़, मैनिपुलेटेड कंटेंट और प्रोपेगेंडा कैंपेन्स के जरिए पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित किया जा सकता है। यही कारण है कि कई गवर्नमेंट्स अब साइबर सिक्योरिटी को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। कई देशों ने अपनी साइबर डिफेंस टीम्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स को मजबूत किया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टेक कंपनीज भी लगातार अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि साइबर अटैक्स का खतरा केवल गवर्नमेंट्स तक सीमित नहीं रहता। अगर कोई बड़ा साइबर अटैक ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को प्रभावित करे तो इसका असर कई देशों में महसूस हो सकता है। इसी वजह से साइबर वॉरफेयर को आज ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में साइबर वॉरफेयर और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस हैकिंग टूल्स के कारण अटैक्स पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कुछ एनालिस्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि भविष्य के युद्धों में साइबर बैटलफील्ड उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना जमीन, समुद्र और आकाश का बैटलफील्ड। यानी मॉडर्न वॉरफेयर अब पूरी तरह मल्टी डायमेंशनल हो चुका है। हालांकि अभी तक मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में बड़े पैमाने पर साइबर डैमेज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं। कई गवर्नमेंट्स ने अपनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बैंक्स, टेलीकॉम नेटवर्क्स और एनर्जी कंपनीज को एक्स्ट्रा अलर्ट्स जारी किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं तो साइबर अटैक्स की संभावना भी बढ़ सकती है। इसीलिए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार मॉनिटरिंग और प्रिवेंशन पर काम कर रही हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या साइबर वॉरफेयर आने वाले समय में ट्रेडिशनल वॉरफेयर से भी ज़्यादा खतरनाक बन सकता है, क्योंकि साइबर अटैक्स बिना सीमा पार किए भी बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए दुनिया भर के देशों के लिए साइबर सिक्योरिटी अब केवल टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी हिस्सा बन चुका है। और यही कारण है कि गवर्नमेंट्स इस क्षेत्र में तेजी से निवेश कर रही हैं। आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि साइबर वॉरफेयर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, और क्या फ्यूचर वॉर्स में हैकर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे जितने सोल्जर्स। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही ग्लोबल न्यूज़ और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।